हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग अब बहुत ही डरा हुआ था। कोई इंसान उसको बेडरूम में लेकर आए और उसके साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट होना शुरू कर दिया। तियांग की फेस से लेकर पैरों तक उसको बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था और बाइट के निशान छोड़ रहे थे। तियांग को बहुत ही पेन हो रहा था। तियांग अंधेरे में नहीं जान पा रहे थे कि ये कौन है। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो बिल्कुल अंधेरे में मॉन्स्टर लग रहा था। तियांग को लग रहा था ये इंसान जो है वो कोई इंसान नहीं, वो मॉन्स्टर है और तियांग को खा जाएगा। तियांग बुरी तरह से रो रहा था और वो इंसान लगातार उसके साथ इंटीमेट होते जा रहे थे जब तक तियांग को सबक नहीं मिल जाता है। कंटिन्यूसली वो इंसान ने तियांग के साथ बहुत बार ये सब कुछ किया है। तियांग अब पूरी तरह से टूट गया था। वो बेड पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कि उसमें जो जान है वो निकल गया। सिर्फ बॉडी बेड पर पड़ा हुआ है। उसको इस हालत में देखकर जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो आदमी कोई और नहीं जंगकुक है और तियांग कहीं और जगह पर नहीं, किसी ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर बॉडी की बिजनेस किया जाते हैं। इंसान पैसे के बदले में सोने के लिए आते हैं। तियांग को किसी ने वहाँ पर सेल कर दिया था। जंगकुक आखिरी टाइम पर पहुँच गए और वहाँ से तियांग को पैसे से खरीद कर लेकर आया, जबकि तियांग कोई और नहीं जंगकुक का इनोसेंट हस्बैंड है और जंगकुक तियांग से बहुत प्यार करता है। जंगकुक ने तियांग से कहा था घर से ना निकलने के लिए, लेकिन फिर भी तियांग घर से बाहर निकला था शॉपिंग करने के लिए। जंगकुक ने तियांग से कहा था अगर तुम्हें बाहर जाना है तो मुझे कॉल करके बोल देना, मैं तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा। क्योंकि इससे पहले भी तियांग को उसके अंकल आंटी ने उसको सेल करने के बारे में बहुत बार कोशिश किया है, ऐसी जगहों पर जहाँ पर पैसे की बदले में रात को नाइट स्पिन किया जाता है। लेकिन जंगकुक ने तियांग को उन दोनों की हाथ से बचाया था और तियांग से शादी करके वो दोनों बहुत ही खुश थे। जंगकुक तियांग से प्यार करने लगे और तियांग भी जंगकुक से प्यार कर बैठे। एक्चुअली तियांग की इनोसेंटनेस ही जंगकुक को प्यार करने में मजबूर कर दिया। तियांग हमेशा जंगकुक के साथ ऐसे बिहेव करते आ रहे थे जैसे कि वो जंगकुक की फैमिली हो। उसके बाद जंगकुक को तियांग से प्यार हो गया और उन दोनों की शादी हो गई। दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। जंगकुक हमेशा तियांग को अपने साथ लेकर ही हर जगह पर जाते हैं, लेकिन तियांग इस बार जंगकुक को बिना बताए ही घर से निकल गया था। ड्राइवर के साथ जैसे ही वो शॉपिंग मॉल गए ना, वहाँ से ही तियांग को किडनैप कर लिया गया था। उसके अंकल आंटी हमेशा से ही तियांग पर नज़र रखते हैं कब तियांग घर से बाहर निकलेगा अकेले में और उसको किडनैप कर लेगा। वैसा ही हुआ। जंगकुक ऑफिस से आने में बहुत ही देर हो गए थे। जैसे उसको पता चला तब तक तियांग को वहाँ पर ले गए थे जहाँ पर ऐसे बिजनेस किया जाते हैं। तियांग बहुत ही इनोसेंट और क्यूट सा है। वो किसी की बातों में आ जाते हैं। तो फिर जंगकुक को पता नहीं है कि तियांग वहाँ पर कैसे पहुँचा। तो जंगकुक ने तियांग की फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तियांग ने जैसे जंगकुक की आवाज़ को सुना ना, बहुत ही शॉक हो गए। तियांग अपनी आंसू को मूछते हुए कहा, हस्बैंड। जंगकुक कहता है, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। उसके बाद जंगकुक ने तियांग की हैंड को पकड़ते हुए अपने गोद में बैठा लिया और तियांग की कमर में हाथ डालते हुए उसको टाइटली पकड़ लिया और उससे कहा, आप मुझसे कहो कि तुम बाहर कैसे आए और क्यों आए और तुम्हें उस जगह पर कैसे लिया गया। तियांग कहता है, वो मुझसे गलती हो गया है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो तुमने मुझे बचाया है, लेकिन उस टाइम पर तुम बहुत ही अलग लग रहे थे और अभी भी तुम बहुत ही मॉन्स्टर जैसे लग रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया हस्बैंड? जबकि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। मुझे बोला क्यों नहीं कि तुम हो? जंगकुक गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे क्या पूछा है? तियांग कहता है, हाँ लेकिन मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा से नहीं करूँगा। मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जंगकुक कहता है, मैंने जो पूछा है पहले वो कहो, तुम बाहर क्यों गए थे और क्या हुआ था? तियांग अब जंगकुक की आंखों में देखते हैं।
अंधेरे में उसको साफ पता चल रहा था जंगकुक बहुत ही गुस्सा है। उसकी आंखें रेड हो चुके थे, उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। तियांग डर जाते हैं। जंगकुक को इस तरह से कभी नहीं देखा है। शादी के बाद पहले जंगकुक को इस तरह से देख रहा है। जंगकुक की आंखों में देखते हुए कहता है, वो मैं शॉपिंग करने के लिए बाहर गया था। आप थोड़ा सा जंगकुक की फेस दिखने लगा था। जंगकुक बिल्कुल डेविल और मॉन्स्टर लग रहा था। सुबह हो चुका था और रोशनी घर के अंदर आ चुका था। तियांग ने जैसे ही नोटिस किया जंगकुक की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तियांग डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। जंगकुक तियांग को बहुत ही शाउटली कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? जल्दी से कहो क्या हुआ था। तियांग कहता है, वो मैं जब शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल के अंदर एंटर किया ना। जंगकुक अपनी सर पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, इसके आगे क्या हुआ? तियांग कहता है, तो कुछ आदमियों ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दिया। मेरे मुंह पर एक पट्टी बांध दिया, उसके बाद मुझे कार पर बैठा दिया। मुझे कहाँ लेकर आए मुझे कुछ नहीं पता चला। जब मेरी आंखों के सामने से वो पट्टी हटा दिया, मैंने देखा कुछ आदमी जो वो पैसे की ऑफ़र कर रहे थे और एक औरत वो पैसे के लिए और ज़्यादा काउंट कर रहे थे और बोल रहे थे जो ज़्यादा पैसे देगा उसी को ही मुझे दे देगा। और तब तुम आए, मुझे अपने साथ लेकर आ गए। मैं तो डर रहा था जो आदमी मुझे पैसे से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, पता नहीं वो कौन होगा। मैं तो खुद को बचाने के लिए आवाज़ भी नहीं कर पा रहा था और मेरे हाथ पैर भी बंधे हुए थे। जंगकुक, तुम्हें पता है मुझे कितना डर लग रहा था जब लोग काउंट कर रहे थे और पैसे के लिए बोली लगा रहे थे। मुझे लगा मैं एक सेकंड के लिए तुमसे बहुत दूर जाने वाला हूँ। हम दोनों कभी वापस नहीं मिलने वाले हैं। अब जब मैं तुम्हें अपने सामने देख रहा हूँ ना, मुझे बहुत ही सुकून सा मिल रहा है। आई प्रॉमिस, मैं आइंदा से ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बिना बोले बाहर कभी नहीं जाऊँगा। आई रियली प्रॉमिस। जंगकुक कहता है, क्या इससे तुम सबक मिला है तुम्हें, या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो? मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मुझे लगा शायद तुम यही चाहते हो कि तुम्हें कोई पैसे से खरीद कर अपने पास लेकर जाए और तुम्हारे साथ ये सब कुछ करे। इसलिए मैंने गुस्से से तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इससे पहले मैंने कभी भी तुम्हारे साथ इतना रूडली बिहेव नहीं किया। ये पहली बार था त्यांग, और आखिरी बार होना चाहिए। आइंदा से तुमने अगर दोबारा से ऐसी गलती किया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ त्यांग। गलती तुम्हारा नहीं है, मुझसे गलती हो गया है। मैंने तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया त्यांग। आइंदा से ऐसा गलती कभी नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। त्यांग, तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ऐसा ही थोड़ी होगा कि हर टाइम पर मैं सही टाइम पर पहुंच जाऊंगा और तुम्हें सेव कर लूँगा। त्यांग, तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप पर भरोसा लाना चाहिए, तो तुम भी अपने आप को सेव कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता है खुद से बाहर जाने का, जबकि मैं ना रहूँ। त्यांग, आई प्रॉमिस, आइंदा से मैं तुम्हें अकेला कहीं नहीं छोड़ने वाला हूँ। हमेशा मैं तुम पर और भी ज़्यादा गहरी नज़र रखूँगा और ध्यान रखूँगा, ताकि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना हो। त्यांग कहता है, क्या मतलब? क्या तुम और भी बॉडी गार्ड्स बढ़ाने वाले हो क्या? पहले से इतने बॉडी गार्ड्स है। मैंने उनकी नज़र से चुपकर ड्राइवर से कहा था मुझे लेकर जाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी, जंगकुक कहता है। और उसी का नतीजा क्या हुआ तुमने देखा ना। अगर मेरे जगह पर कोई और होता तो? त्यांग कहता है, मैं तो जीते जी ही मर जाता। एक पल के लिए मुझे लग रहा था ये ब्रिज जो है वो तुम्हारा है। ये सांसें जो चल रहे हैं, ये दिल की धड़कनें जो चल रहे हैं, वो तुम्हारा है। लेकिन एक पल के लिए मुझे लगा ये मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता है, ये कोई मॉन्स्टर है जो मुझे अभी खाना चाहता हो। सॉरी जंगकुक, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मुझे शक तो हो रहा था, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं था। मुझसे ऐसा गलती कभी नहीं होगा। आइंदा से मैं तुम्हें पहचानने में कभी गलती नहीं करूँगा। जंगकुक कहता है, तुम्हें आइंदा से मुझे पहचानने के लिए इतना अपने आप पर फोर्स नहीं करना पड़ेगा त्यांग। तुम्हें मैं कभी भी मुझसे इस तरह से अलग नहीं होने दूंगा। उसके बाद त्यांग की होठों पर
बहुत ही स्वीटली और जेंटली किस करते हैं और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, चलो आप जाकर फ्रेश हो जाओ। तियांग वो जंगकुक को कहता है, मुझे कुछ देर के लिए तुम्हें हक करने दो। मुझे बहुत ही डर लगा था कहीं मैं तुमसे अलग ना हो जाऊं। अब जब मैंने तुम्हें अपने पास पाया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ देर चिपके रहना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक को टाइटली हक कर लिया। जंगकुक ने तियांग को अपनी गोद में उठाते हुए वॉशरूम की तरफ ले गए। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, कुछ देर के लिए तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया है इससे तुम्हारी बॉडी पर बहुत असर पड़े है। तुम बहुत ही वीक फील कर रहे होंगे। अभी के लिए मैं तुम्हें फ्रेश कर देता हूँ और उसके बाद तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तुम्हें भूख लगे होंगे ना? तियांग कहता है, बहुत भूख लगी हुई, लेकिन जब तुम मेरे साथ रहते हो ना मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन खाना खाना ज़रूरी है, वरना कैसे जी पाओगे? तुम्हें बहुत लंबा जीना है, वो भी मेरे लिए। उसके बाद तियांग को फ्रेश कर देते हैं और बेड पर सुला देते हैं। उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, जैसे मैं ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ मैं तुम्हें बुला लूँगा। जंगकुक किचन में चले आते हैं और यहाँ पर तियांग चादर से अपनी फेस को कवर करते हुए यही सोच रहा था, अगर जंगकुक नहीं होते तो आज क्या होता। लेकिन तियांग को इस बात पर बहुत ही प्राउड था कि उसके पास जंगकुक जैसे हस्बैंड है जो तियांग को किसी भी मुसीबत से सेव कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी होगा, इसके लिए तियांग को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। तियांग ने अपने मन को स्ट्रांग बना लिया था, अब से उसकी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और यहाँ पर जंगकुक किसी को कॉल करके बोलते हैं, उस औरत और उसके हस्बैंड को पकड़ लिया है ना? तो यहाँ पर जिहोब कहता है, यस बॉस, तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों को उस ठिकाने पर पहुँचा दिया है जहाँ पर उन दोनों को जाना चाहिए था। जंगकुक कहता है, दैट्स गुड। अब वो दोनों वापस कभी नहीं आ पाएंगे ना? क्या मैं श्योर हो सकता हूँ? जिहोब कहता है, 100%। अब वो लोग चाह कर भी कभी वापस नहीं आ पाएंगे। उन लोगों को मैंने ऐसी जगह पर भेज दिया है कि उन लोगों की बॉडी को एक साथ जोड़ने में ना बहुत साल लग जाएंगे। इतने टुकड़ों में बांटा है। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने तो उन दोनों को किसी डॉग की खाना बना दिया है, लेकिन मुझे अपनी बेबी के लिए खाना बनाना है, तो मैं कॉल रखता हूँ। आहा, तुम कुछ दिन के लिए कहीं घूमने के लिए चले जाओ। जिहुब कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ पर जंगकुक तियांग के लिए प्यार से सूप बना रहे थे और बहुत सारा टेस्टी खाना बना लेते हैं। तो फिर जंगकुक रूम में आ जाते हैं और तियांग को बेड से अपनी गोद में उठा लेते हैं। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, चलो मैं तुम्हें डाइनिंग टेबल पर लेकर चलता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाए हैं, अपने हाथों से खिलाऊंगा। मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुँचाया है ना, अब थोड़ा सा प्यार करने की बारी है। तियांग कहता है, वो भी प्यार ही था, लेकिन बहुत ही रूडली। तुमने मुझसे प्यार किया। लेकिन जंगकुक, प्यार तो प्यार होते हैं ना, चाहे वो कैसे भी किया जाए। मेरे लिए तो वो प्यार ही है। हाँ, पहले मुझे बहुत ही डर लग रहा था और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि कोई और मेरे साथ, लेकिन आप मुझे ये सोचकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे अलावा मेरी बॉडी को कोई और टच भी नहीं कर पाया। जंगकुक कहता है, और कोई टच कर भी नहीं पाएगा। और तियांग की होठों पर किस करते हुए कहता है, चलो मैंने मुंह तो मीठा कर दिया है, अब थोड़ा सा सूप पी लो। तियांग कहता है, बहुत ही गर्म है। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं इसको ठंडा कर देता हूँ। और उसको फूंक मारते हुए जंगकुक तियांग को सूप पिला रहा था। तियांग जंगकुक की गोद में बैठा हुआ था। दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तियांग प्रेग्नेंट है। जंगकुक को जैसे पता चला, जंगकुक तो खुशी के मारे तियांग को गोद में उठाकर नाचने लग गए। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? मेरा सर घूम रहे हैं। जंगकुक, मैं नीचे गिर जाऊंगा। जंगकुक कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें कभी चोट नहीं लग सकता है तियांग, और तुम्हें मैं नीचे कभी गिरने नहीं दूंगा। हो सके तो मैं तुम्हें अपने सर में करके रखूंगा, लेकिन नीचे कभी नहीं गिरने दूंगा। तियांग कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जंगकुक। कभी कभी तो मुझे शक होने लगता है, कोई इंसान बिना रीज़न के इतना प्यार किसी से कैसे कर सकते हैं? बिना स्वार्थ के प्यार इतना कैसे कर लेते हो मुझसे, जबकि
तुम मुझे जानते भी नहीं थे। मैं कहाँ से हूँ, मेरे पेरेंट्स कौन है। मेरे अंकल आंटी जो हो वो मेरा रियल अंकल आंटी नहीं है। उन लोगों ने सिर्फ मुझे अपने पास रखा था ताकि मैं बड़े हो जाने के बाद मुझे। तो जंगकुक ने त्याग की होठों पर फिंगर रखकर कहा, अपनी मुंह से ऐसी शब्द दोबारा से मत निकालना। मुझे कोई स्वाद की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ब्लाइंडली, और इसके लिए मुझे कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इनोसेंटनेस और तुम्हारी इस ब्यूटीफुल सी फेस, यही काफ़ी है तुमसे प्यार करने के लिए। तुम्हारी ये मासूमियत जो है मुझे पागल कर देता है त्यांग। जब भी तुम मेरे सामने रहते हो मेरे दिल की धड़कन जो है तेज़ हो जाते हैं। जब मैं तुमसे दूर रहता हूँ तब तो मेरी हालत और भी बुरी हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। टाइम को थोड़ा सा स्किप करते हुए, तियांग ट्विंस बेबी बॉय को जन्म दे चुका था। एक का नाम है तेकुक, दूसरे का भीकुक। जंगकुक कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही अपसेट लग रहे हो। तियांग कहता है, हाँ क्योंकि मुझे कुछ याद आ रहा है। जंगकुक कहता है, क्या, मुझसे शेयर नहीं करोगे क्या। तियांग कहता है, वो मैंने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा है। वो लोग कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। लेकिन जिन लोगों ने मुझे बड़ा किया है उन लोगों ने मुझे बचपन में बहुत ही प्यार दिया था। शायद उन लोगों के पीछे कोई रीज़न था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को पैसे की ज़रूरत थी इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया होगा। जंगकुक, मुझे लगता है उन लोगों को पैसे से हेल्प करना चाहिए। क्या थोड़ा सा पैसे हम उन लोगों को दे सकते हैं क्या। जंगकुक कहता है, तियांग मैंने कितनी बार कहा है उन लोगों के बारे में मत कहो, फिर भी तुम उन लोगों की याद क्यों करते हो। तियांग कहता है, आखिर उन लोगों ने मुझे बचपन से ध्यान रखा है जंगकुक, मैं कैसे भूल जाऊँ। जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है उन लोगों की पैसे की ज़रूरत है। हाँ, उन लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब वो लोग पैसे देकर क्या करेंगे। तियांग कहता है, क्या मतलब। जंगकुक कहता है, अब तुम ही सोचो ना, मैंने जितने पैसे दिया है तुम्हें अपने पास लाने के लिए, उन पैसों से अपनी पूरी लाइफ वो बहुत ही ऐश के साथ बिता पाएंगे। चाहे तो उन लोगों की और भी बच्चे बुरे होंगे ना, वो भी जी पाएंगे। तो उन लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे तियांग, तुम उन लोगों के बारे में भूल जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी इंसान की परछाइयाँ भी हमारे बच्चे पर पड़े। तियांग, तुम समझ रहे हो ना। तियांग कहता है, सॉरी, मुझे उन लोग की याद नहीं आना चाहिए था। जंगकुक तियांग को हक कर लेते हैं और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, इट्स ओके बेबी, कोई बात नहीं। अगर याद आ ही गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, तेगुक और भीकुक के सामने ये बात कभी मत कहना। हो सके तो उन लोग को भुला दो, उन लोग को भुला देने में ही अच्छा है। तियांग कहता है, मैं कोशिश करूँगा। जंगकुक मन में कहता है, वो लोग अभी दुनिया में है ही नहीं, और वो पैसे मैंने वापस ले लिया था, और वो पैसे मैंने जिहोब को अनाथ बच्चों में बांट देने के लिए कहा था। उन लोगों से तो अच्छा है कि अनाथ बच्चों को वो पैसे मिल जाए, वो लोग कुछ खा पाएंगे, जी पाएंगे। और वो लोगों को तो मैंने डॉग की खाना बना दिया है। और जंगकुक मन में मुस्कुराता है। तियांग जंगकुक को टाइटली हक करके रखा था। यहाँ पर तेकुक और भीकुक दोनों ही सो रहे थे चैन से, जैसे कि बहुत ही सुकून से सो रहा है, कोई टेंशन नहीं। और जंगकुक भी तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। सो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।